कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहन मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी में ही की कहा ब्रोकली के खेती में गजब फायदा जानी ले वो संगी ये खरे कायदा अजी कच्चा तय खा ले रांध के तय खा ले कच्चा तय खा ले रांध के तय खा ले दोनों माँ हवे हितकारी देखो देखो मोर संगी ब्रोकली खेती के जानकारी। संगवारी हो तुहर मन के स्वागत। जय जोहार संगवारी हो। आज हम आप मन ला ब्रोकली के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगी हो। और ये विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर देवशंकर जी, प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। तुमन जानते हो संगवारी, गोभी के कई प्रकार होते, फूल गोभी, गांठ गोभी, उमा ब्रोकली जो है तेन सबसे उत्तम प्रकार के ज्यादा पुष्टि देने वाला और सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला गोभी माने जाते संगवारी हो। एला कच्चा घलो खाए जा सकत है और राम के घलो खा सकत है संगवारी हो। लेकिन क्या है कि ब्रोकली के जो खेती जो है तेला जब हम आधुनिक तरीका से करबो ना तभी अच्छा से फायदा हो ही संगी हो। तुम देखा तो कि मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये जो बने हैं डोम तेखर भीतरी में बैठे हम और वही हम देखो चारों कुती मल्चिंग सीट वगैरह घलो लगे हुए और वो बढ़िया ब्रोकली की खेती हो है संगी हो। अब ब्रोकली बर का है कि बहुत दिन तक के खराबो घलो नहीं हुआ और साथ साथ में एकर दाम सब गोभी से सबसे ज्यादा मिलते। तो एकर खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देवो। तो जानकारी से पहली संगी हो ले ले थन एक छोटे से संदेश। टमाटर की खेती के लिए जो तापमान है वो 18 से 20 अंश सेंटीग्रेड बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। चूँकि छत्तीसगढ़ में तापमान बहुत अधिक होती है, 40 से 45 तक भी जाती है, लेकिन 48 अंश सेंटीग्रेड तक हम टमाटर की पैदावार ले सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ बहुत ही अनुकूल माना जाता है। चूँकि टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, केचप के रूप में एवं अचार के रूप में हम करते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसानों का उत्पादन का सीधा फायदा किसानों को मिलता है। संगी हो संदेश के बाद तुहर मन से फिर स्वागत है। आओ आज के हमार जो विषय है कि ब्रोकली के आधुनिक खेती कैसे करे जाए एला हम शुरू करीन। और आज के हमार जो विशेषज्ञ है देवशंकर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के ये जो प्राध्यापक है तेखर से मैं सवाल करत हूँ। पहला सवाल ये मैं करत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तो ना ब्रोकली खेती बर ठीक है कि नहीं। साथे साथ में ये भी जान लेथन कि ब्रोकली के खेती के का महत्व है। और तीसरी बात एक जान लेथन कि ब्रोकली के खेती करे बर हमला भुइयां के तैयारी कैसे करना है, मांदा बनाए पड़ी कि पैसे हम जोत के बो सकत हन, मांदा रही तो कतका ऊंच के रही और कैसे हम माटी वाटी चढ़ाए की व्यवस्था करबो। तो आवा जानीन ब्रोकली के खेती बर भूमि के तैयारी और हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु उपयुक्त है के नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रोकली की जो फसल है पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो जलवायु है हमारे छत्तीसगढ़ की इस फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यह मुख्य रूप से शीत ऋतु की फसल है। इसके महत्व के बारे में यदि देखा जाए तो सभी किसान भाई और सभी उपयोग करने वाले ये जानते हैं कि फूलगोभी से 16 गुना ज़्यादा इसमें पोषक तत्व उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो ये जो ब्रोकली की फसल है इसकी मांग अभी बढ़ी है, इसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट प्लांट के नाम से जाना जाता है इसलिए, और सभी जगहों पर इसका सफलतापूर्वक उत्पादन इसका किया जा रहा है। ब्रोकली की खेती ठीक फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसके बीज व पौधे देखने में लगभग फूल गोभी की तरह ही होते हैं। ब्रोकली का खाने वाला भाग छोटी छोटी बहुत सारी हरे फूल की कलिकाओं का गुच्छा होता है, जो फूल खिलने से पहले पौधों से काट लिया जाता है और यह खाने के काम आता है। ब्रोकली फूल गोभी की तरह ही होती है, लेकिन इसका रंग हरा होता है, इसलिए इसे हरी गोभी भी कहते हैं। आने वाले समय में सब्जियों का उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। जहां हम जानी पहचानी काफी तरह की सब्जियां अपने देश में उगा रहे हैं, वहीं अभी भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आर्थिक व पौष्टिकता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की सब्जियों में ब्रोकली का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी खेती पिछले कई वर्षों में धीरे धीरे बड़े शहरों के आसपास
कुछ किसान करने लगे हैं। ब्रोकली को उत्तर भारत के मैदानी भाग में जाड़े के मौसम में अर्थात सितंबर मध्य के बाद से फरवरी तक उगाया जा सकता है। इस फसल की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सफल खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बेहद उपयुक्त है। सितंबर मध्य से नवंबर के शुरू तक पौधा तैयार किया जा सकता है। बीज बोने के लगभग 4 से 5 सप्ताह में इसके पौधे खेत में रोपाई करने योग्य हो जाते हैं। इसकी नर्सरी ठीक फूल गोभी की नर्सरी की तरह ही की जाती है। इसकी खेती के लिए यदि भूमि की तैयारी की बात यदि हम करें तो यह मुख्य रूप से खेती की तैयारी में सबसे पहले जो एमबी प्लाऊ या मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद 4 से 5 दिन पश्चात इसमें रोटावेटर चला करके इसके बाद मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो रोपाई होती है वो मेड़ के ऊपर हम लोग करते हैं। और मेड़ के ऊपर करने के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं खेत की तैयारी के समय ही इनके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है खेत में मिला दिया जाता है। जैसे अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इसकी जो सुझाई गई मात्रा है वो इसमें डाल दिया जाता है। और मेड़ बना करके और मेड़ के ऊपर में मल्चिंग शीट बिछाने के बाद इसकी जो रोपाई हम लोग करते हैं, रोपाई की जो दूरी है पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है और कतार से कतार की बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर इसमें रखा जाता है। और इस तरह यदि देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ की यदि हम बात करें उत्पादन के लिए तो प्रति एकड़ इसमें पौधों की संख्या लगभग 15 से 16 हजार पौधे आते हैं। ब्रोकली के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हों तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल छितरेदार, पत्तेदार और पीले हो जाते हैं। इस फसल की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। बलुई दोमट मिट्टी में जैविक खाद की पर्याप्त मात्रा ब्रोकली की खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की रचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। ब्रोकली की किस्में मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: श्वेत, हरी व बैंगनी। इनमें हरे रंग की गठी हुई शीर्ष वाली किस्में अधिक पसंद की जाती है। इनमें 9 स्टार, पेरिनियल, इटालियन ग्रीन स्प्राउटिंग या कैलेब्रस बाथम 29 और ग्रीन हेड प्रमुख किस्में हैं। ब्रोकली की जो फसल आप लोग जैसे देखते हैं तो इसके उत्पादन के लिए जो बीज की मात्रा यदि हम देखें तो पौधे की संख्या यदि देखें तो 1 एकड़ में लगभग 15,000 से 16,000 पौधे की आवश्यकता होती है इसमें। और इसके जो बीज हैं ये जितने भी हमारे उन्नत किस्म के बीज जहाँ पर हमारे अच्छे दुकानों में मिल रहे हैं, अच्छे किस्म का जैसे अलग अलग कंपनी के हैं, सकाटा कंपनी का है और नामधारी सीड्स का है और इसमें बहुत सारे उन्नत और हमारे अनुसंधान के भी किस्में हैं, ये किस्में ले सकते हैं। इसमें 10 ग्राम का यदि पैकेट हम लोग लेते हैं तो 1 एकड़ में यदि देखा जाए तो 10 ग्राम का जो पैकेट है उसमें लगभग 3000 बीज होते हैं। और इसमें जो 1 एकड़ में बीज पौधे की जो संख्या हम लोग देखते हैं लगभग 15,000 बीज की आवश्यकता होती है। मतलब 50 से 60 ग्राम बीज यदि किसान भाई खरीद लेते हैं तो 1 एकड़ में उत्पादन के लिए वो पर्याप्त होता है। इसका जो थरहा हम लोग तैयार करते हैं, प्रो ट्रे में इसका थरहा तैयार करते हैं। प्रो ट्रे में थरहा तैयार करने से ये फायदा होता है कि एक भी पौधे का नुकसान नहीं होता है, सभी पौधे फील्ड में रोपाई के बाद सर्वाइव करते हैं। और इससे ये फायदा होता है कि खाद और बीज जो हम लोग इसके बाद जब पौधों को देते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उनको पोषक तत्व तो मिल जाता है और उत्पादन भी हमको पर्याप्त मात्रा में और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान संगवारी हो, आज के हमार जो विषय है कि ब्रोकली के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, ये जो चर्चा है तेन तो चलते रही। एक छोटे से संदेश और ले लेथन तो संदेश के बाद आज के हमार जो बाँचे चर्चा है तेन ला करबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
AC ABC। ABC जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगी हो एवं मल्चिंग पद्धति से इसने प्लास्टिक बिछा के बीच में छेदा करके लगाए से ज्यादा फायदा है, ये बात पक्का है। तो अब एक बार हम लोग जल के प्रबंधन करना है तो कैसे करबो? पानी हम लोग पहटा देना है कि स्प्रिंकल में दिन कि टपक पद्धति से दिन। मैं है डॉक्टर साहब से पूछा था, देखता हूँ कैसे बतावा थे। संगे संगे यूँ पूछ लेता मैं उमल्ला कि पानी हमला कब कब और कतका मात्रा में देर लगी, शुरू में कतका देर लगी, बाद में कतका देर लगी। और तुम जानते हो संगवारी वो मौसम के हिसाब से भी पानी कम ज्यादा करे पड़ते। तो जल के प्रबंधन ब्रोकली के खेती में कैसे होए आवा देखथन हमार आज के विशेषज्ञ जी है काय बतावत है। जैसे किसान भाई ब्रोकोली की खेती यदि खुले खेत में जहाँ पे फ्लड इरिगेशन में कर रहे हैं, जहाँ पे ड्रिप सिंचाई नहीं है, तो वहाँ पे लगभग 8 से 10 दिन में एक बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है और नमी की मात्रा मिट्टी में देख करके और उनको सिंचाई करने की आवश्यकता उनको होती है। लेकिन जो किसान भाई ड्रिप और मल्चिंग में इसकी खेती कर रहे हैं, वो किसान भाई प्रतिदिन उनको 4 बजे के बाद लगभग प्रतिदिन 20 से 25 मिनट ड्रिप लाइन को चलाने की आवश्यकता होती है और उतने में इनका जो प्रतिदिन का जो पानी का जो आवश्यकता होता है वो पूरा हो जाता है। और यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो हम ये देखते हैं कि बढ़वार के समय लगभग 40 से 45 दिन तक पौधों को जो इनकी जो अनुशंसित मात्रा है, हर 3 दिन में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके बाद फिर उसमें ग्रोथ पीरियड में जब वो बढ़वार होते रहता है, इसके बाद फिर सेकेंड जब स्टेज आता है, थोड़ा सा फूल बनने का टाइम आता है, कट बनने का, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, और जब उसका पकने का टाइम आता है तो 0050 जो NPK जो आता है उसका हम लोग मात्रा 1 एकड़ में यदि हमको देते हैं तो 3 दिन के अंतर में ये जो मात्रा है, जैसे NPK 19-19-19 है और ये है, तो ये 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता प्रति 3 दिन में इसकी आवश्यकता होती है। पौधों की अच्छी बढ़वार और अच्छे शीर्ष प्राप्त करने के लिए क्यारी की अंतिम बार तैयारी करते समय प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 किलोग्राम गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट खाद, इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक खाद 1 किलोग्राम भू पावर, 1 किलोग्राम माइक्रो फर्टिसिटी कंपोस्ट, 1 किलोग्राम माइक्रोनीम, 1 किलोग्राम सुपर गोल्ड कैल्सीफर्ट और अरंडी की खली, इन सब खादों को अच्छी तरह मिलाकर क्यारी में बुआई से पूर्व समान मात्रा में बिखेर लें। इसके बाद क्यारी की जुताई करके बीज की बुआई करें और फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाए तब सुपर गोल्ड मैग्नीशियम और माइक्रोजाइम का छिड़काव करें। संदेश के बाद संगवारी हो तो हरमन के फिर स्वागत है।
आओ अब जानी तुमन जानता हो कि कोनो भी फसल रहा है तेमा कुछ न कुछ कहीं रोग राई और कीटाणु तो लगबेच करथे। तो ये ब्रोकली में कौन कौन प्रकार के रोग लगथे, रोग के का लक्षण है, हम कैसे जानबो कि फलाना रोग लगे है, एमा कौन कौन प्रकार के कीटाणु लग सकत है, वो कीटाणु मन कैसे नुकसान पहुंचाथे, और साथ साथ में हम ऐसे कौन सा काम पहली ले कर लेबो तेमा ये रोग राई है झन होवे। अब मान लो रोग राई हो गए है तो ओकर इलाज करे बर हमला कौन प्रकार के दवाई ला कैसे सींचना है, कब सींचना है, जानना जरूरी है ना। आओ देखथन का बताते थे। ब्रोकली की फसल को यदि हम देखें तो ये कीट और बीमारियों का जो प्रकोप है बहुत ही कम देखा गया है। इसका जो रोपाई का समय है 15 अक्टूबर से चालू हो जाता है और लेट तक यदि करना चाहें तो 15 फरवरी तक इसकी रोपाई हम लोग कर सकते हैं, जिसका उत्पादन किसान भाइयों को मिल जाता है। कीड़ा बीमारियों में यदि देखें तो बीमारियों का प्रकोप अभी तक बहुत कम इसमें देखा गया है और बहुत कम इसमें फफूंदनाशक या फिर बैक्टीरिया नाशक की जरूरत पड़ती है। कीड़े में खास करके ये देखा गया है कि जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं तो उस पत्ती खाने वाले कीड़े के लिए हम लोग कोई भी जो दैहिक कीटनाशी है उसका छिड़काव 15 दिन के अंतराल में इसमें कर सकते हैं और जब इसमें फूल बनना चालू हो जाए, कड़ बनना चालू हो जाए तो कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसे भी उस दौरान कीट का प्रकोप इस फसल में नहीं होता है। यदि ब्रोकली की फसल में कीट पतंगों का प्रकोप के बारे में यदि जाना जाए और लक्षण किस टाइप का हो यदि देखा जाए तो उसको जानने के लिए हम ये देखते हैं पौधों को कि पत्तियों में छोटे छोटे छेद दिखेंगे और जो नया बढ़वार होते रहता है जहाँ पर पौधे में, उस भाग को हम लोग रोज सुबह घूम करके देखना है हमको कि कहीं कोई इल्ली तो नहीं लगा है, क्योंकि इल्ली उसी जो बढ़वार वाला भाग होता है वहीं बैठा रहता है और उसको ऑब्जर्व करके यदि हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप हुआ है तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा 100 पौधे में यदि 1 या 2 इल्ली लगे हुए हैं तो हमको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इल्ली जो है आने वाले 4 से 5 दिन या 6 दिन में क्या है वो प्यूपल स्टेज में प्यूपा में बदल जाता है और तितली बनने के बाद वो उड़ करके निकल जाता है। हमको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। संगी हो यही विधि से जब हम खेती कर लेबो तो हमार जो ब्रोकली है तेन तो तैयार हो गए। अब ये ब्रोकली है कतका दिन में तैयार हो जाही, उखाड़े के लिए कतका दिन में हो जाही। अब एला उखाड़े के बेर में हम लोग कौन कौन बात के ध्यान रखना है तेमा हमार जो गोभी तेन नुकसान मत पहुंचाए और संग संग बेल बाजार घलो भेजना है तो बिल्कुल साबुत सही ढंग से बाजार पहुंचाए तेखर बर का करे लगी। अब एला अगर हम भंडारण भी करना चाहत हन तो कौन कौन बात के ध्यान रखे पड़ी जेकर से सही भंडारण हो सके। आओ देखथन का कहत है हमारे विशेषज्ञ। ब्रोकली की फसल जैसे हम लोग देखते हैं 80 से 85 दिन में इसका जो फूल है वो जो कड है वो बन जाता है, जिसको हम लोग तोड़ाई कर सकते हैं। तोड़ाई करते समय ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो बढ़िया बढ़ा हुआ होना चाहिए, फैला हुआ नहीं होना चाहिए और उचित समय में यदि उसकी कटाई कर लेते हैं तो उसका बाजार मूल्य भी बहुत अच्छा मिल जाता है। यदि हम इसकी तोड़ाई के बाद भंडारण की बात करें तो किसान भाइयों को ये कोशिश करना चाहिए कि जितना जिस दिन वो उत्पाद को तोड़ते हैं उसको पूरा का पूरा बाजार में भेजना है। यदि हम उसको कहीं पे रखते हैं या डंप करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं तो उसका क्वालिटी क्या है ख़राब होते जाता है और दूसरे दिन उसका जो दर है वो रेट है किसान भाइयों को कम मिलता है। और इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना है किसान भाइयों को। और इसमें जो प्रबंधन की जो बात यदि करते हैं कि स्टोरेज का या फिर किस तरह से उसका रख रखाव करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रोकली एक ऐसी फसल है जो पहला फूल का तोड़ाई करने के बाद तुरंत उसमें साइड से दूसरे और ब्रांचेस आते हैं, 3 से 4 ब्रांचेस। पहला जो फूल आएगा वो लगभग 300 से 400 ग्राम का रहेगा। उसको तोड़ने के तुरंत 15 दिन बाद फिर से दोबारा 5 से छोटे छोटे 100 ग्राम 150 ग्राम के उसमें फूल बनते हैं जो दोबारा उत्पादन देता है। और ये फूल गोभी में नहीं पाया जाता, सिर्फ ब्रोकली में पाया जाता है और इसलिए ये बहुत लाभदायक फसल है। तो उसको भी 15 दिन के बाद तोड़ करके और किसान भाई लगभग उसी रेट में या 10 से 12 रुपए उसके कम रेट में बेच करके और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही संगवारी हो ब्रोकली के आधुनिक खेती कैसे करे जाए तेखर संपूर्ण जानकारी आज के हमारे जो प्राध्यापक देव शंकर जी रही से तो उन्हें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में डोम के अंदर में बहुत सुंदर ढंग से ये ब्रोकली की खेती ले करे हमें और करे के बाद में ओकर जो फायदा है ओकर जो वसूस जानकारी है तेला तुह तक पहुँचे से यही विषय से यही धार पर तुम उन्हें ब्रोकली की खेती करिया
और खूब कमाऊ संगवारी हो। अब मेरा है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा ओकरा मजा ले लेथन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये साबुन में धोले कोई लीला शंकर पूजा बोलेगा संगवारी भाई अरे फुलदान के लिए कलक मने फूल फूल से पूजा करे बरके धोवा चाउरेगा बेला या पति का हाथीला संगवारी भाई मोरा बाली लगी ऐसे विधि कर बोले रे संगवारी भाई तू से ताले दे करे मर्दाना दिल की ताले दे शंकर भगवान के पूजा करे हाँ कनक मणि सुगंध राज स्वर्ण फूल चढ़ाए भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कुंती के कुंती जाओ तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बनेगा कह दीजिए भैया। पूजा करके जब वापस लौटत रहे मंदिर ला बाहर निकलता है तो ऐसे गंधारी माता 7 सखी आगे 7 सखी पीछे लेकर के जय हो सोना के फूल बनवा रहे तो सेंट में डुबा रहा सुगंध आई करके वो पूजा करे बर जब पहुंचे ना कुंती कथे दीदी प्रणाम लगे या कुंती तय कहाँ आया है कबर ये गरीबीन कहाँ फूल पाही तो यही पूजा करे को कर मन में डाउट रही। अच्छा दीदी मैं भोलेनाथ के पूजा करके घर जात हो कहे कुंती है हाँ कुंती हाँ कहाँ के फूल तह लाए मोरे बेटा यार दुल्हा लाई काली ये गाँव भाई दुल्हा बोल लाली के दीदी वो कहाँ लाली कैसे लाली से नहीं जाना मैं भोलेनाथ है हम मोला आते काली ये गाँव भाई ये लो माता गंधा मोला बोलेगा भाई मोला ऐसे विधि के माता बोलेगा भाई ऐसेगा विधि के मोरा बालिल बोलला आजेगा भाई माता या बकुंती कैसे बोलेंगे माला आजेगा भाई। तो संगीत हो कैसे लगी छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत है अच्छा लगी ना। हाँ और जानकारी को बहुत महत्तम के है। बाकी गोभी तो हमारे किसान मन है छत्तीसगढ़ के मन बोअत है लेकिन ब्रोकली के खेती ज्यादा अच्छा नहीं करते जबकि एकर से फायदा ज्यादा होने वाला है इनमें विटामिन ज्यादा रहते। तो आज के बताया के हिसाब से तुम ब्रोकली की खेती करो और खूब कमाओ संगवारी हो। अवैया दरी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होवो तल घसमो संगवारी मल्ला जय जोहार।